जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए आगे का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस तरह सोम शर्मा को भगवान नारायण दर्शन देते हैं और वह उनकी स्तुति करते हैं। आइए अब आगे का महात्म्य, जिसमें भगवान नारायण उन्हें कौन सा वरदान देने वाले हैं, इसी के बारे में जानते हैं। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य और पावन स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर दे दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह है कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अविचल परम धाम के दर्शन करवाइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक, दिव्य लक्षणों से संपन्न, विष्णु भक्ति परायण, मेरे कुल को धारण करने वाला, सर्वज्ञ, सर्वस्व, दान करने वाला, जितेंद्रिय, तप और तेज से युक्त, देवता, ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला हो। श्री भगवान आपका पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा श्री केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, द्विश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम, दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे। तदंतर तुम परम गति को प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदंतर द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमरकंटक में रहकर दान पुण्य करने लगी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सोम शर्मा कपिला और नर्मदा के संगम में स्नान करके निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्म में लग गए। उस दिन व्रत से शोभा पाने वाली परम सौभाग्यवती सुमना पति के सहवास से गर्भ धारण किया। समय आने पर उस बड़भागिनी ने देवताओं के समान कांतिमान उत्तम पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से तेजोमय किरणें छिटक रही थी। उसके जन्म के समय आकाश में बारंबार देवताओं के नगारे बजने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां आए और स्वस्थ चित्त से उस बालक का नाम सुव्रत रखा। नामकरण करके महाबली देवता स्वर्ग को चले गए। बालक के जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बड़भागी पुत्र सुव्रत के, जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था, जन्म लेने पर ब्राह्मण के घर में धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी निवास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गोएं, सोने और रत्न आदि किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं रही। सोम शर्मा का घर रत्न राशि से कुबेर भवन की भांति शोभा पाने लगा। ब्राह्मण ने दान पुण्य आदि धर्मों का अनुष्ठान किया। तीर्थों में जाकर वे नाना प्रकार के पुण्य करने लगे और जो दान पुण्य हो सकते थे, सब उनका अनुष्ठान करते गए। मेधावी सोम शर्मा का सारा जीवन ही ज्ञान और पुण्य के उपार्जन में लगा रहा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ पुत्र का विवाह किया। फिर पुत्र के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणों से संपन्न थे। वे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी और दान धर्म में संलग्न थे। उन पुत्रों के भी पुण्य संस्कार सोम शर्मा ने ही किए। सुमना और सोम शर्मा दोनों ही सौभाग्यशाली थे। वे महान अभ्युदय से युक्त होकर सदा हर्ष में भरे रहते थे। सूत जी कहते हैं, एक समय महर्षि व्यास ने अत्यंत विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्मा जी से सुव्रत का सारा उपाख्यान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुव्रत बड़ा मेधावी बालक था। वह बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का चिंतन करने में लगा रहता। उसने गर्भ में ही भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण के दर्शन किए थे। पूर्व कर्मों के प्रभाव से वे सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता। वह गान, विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शंख चक्रधारी उत्तम पुण्यदायक भगवान श्री पद्मनाभ का ध्यान और चिंतन किया करता था। इस प्रकार वह द्विश्रेष्ठ सदा श्री भगवान का ध्यान करते हुए अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेला करता था। वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्य में प्रेम रखने वाला था। उसने अपने साथी बालकों का नाम अपनी ओर से परमात्मा श्री हरि के नाम पर ही रख दिया।
वह महामुनि था और भगवान के ही नाम से अपने मित्रों के नाम को पुकारा करता था। ओ केशव, यहाँ आओ, चक्रधारी माधव, बचाओ पुरुषोत्तम, तुम्हें मेरे साथ खेलो मधुसूदन, हम दोनों को वन में ही चलना चाहिए। इस प्रकार श्री हरि के नाम ले लेकर वह ब्राह्मण बालक मित्रों को बुलाया करता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, सोने, गाने, खेल देखने, चलने, बैठने, ध्यान करने, सलाह करने, ज्ञान अर्जन करने और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए भी वह भगवान श्री हरि को ही देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामों का उच्चारण करता रहता था। विश्व के एकमात्र स्वामी श्री परमेश्वर का ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सूखे और गीले सभी प्रकार के पदार्थ धर्मात्मा बालक श्री केशव को ही देखता, कमल लोचन श्री गोविंद का ही साक्षात्कार किया करता था। सुमना का पुत्र ब्राह्मण सुव्रत बड़ा बुद्धिमान था। वह आकाश में, पृथ्वी पर, पर्वतों में, वनों में, जल और थल, पाषाण में तथा संपूर्ण जीवों के भीतर भी श्री भगवान श्री नरसिंह जी का दर्शन किया करता था। इस प्रकार बालकों के साथ खेल में सम्मिलित होकर वह प्रतिदिन खेलता और मधुर अक्षर और उत्तम राग से युक्त गीतों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान किया करता था। उसके गीत ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्छान से युक्त होते थे। सुव्रत कहता, संपूर्ण देवता सदा भगवान श्री मुरारी का ध्यान करते हैं, जिनके श्री अंगों के भीतर संपूर्ण जगत स्थित है, जो योग के स्वामी हैं, पापों का नाश करने वाले और शरणागतों के रक्षक हैं। मैं उन भगवान श्री मधुसूदन का भजन करता हूँ। उन भगवान के सुयस में मैं सुमधुर रस से युक्त संगीत एवं ताल लय के साथ गान करता हूँ। मैं अखिल भुवन के स्वामी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता हूँ, जो इस लोक में दुख रूपी अंधकार का नाश करने के लिए चंद्रमा के समान है, जो अज्ञान में तिमिर का विध्वंस करके साक्षात सूर्य के तुल्य हैं तथा आनंद के अखंड मूल और महिमा से सुशोभित हैं, जो अमृतमय आनंद से परिपूर्ण समस्त कलाओं के आधार तथा गीत के कौशल हैं। उन भगवान का मैं अनन्य अनुराग के साथ गान करता हूँ, जो उत्तम योग के साधनों से युक्त, जिनकी दृष्टि परमार्थ की ओर लगी रहती है, जो संपूर्ण चराचर जगत को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी लोगों को जिनके स्वरूप का दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र भगवान श्री केशव में मैं सदा अपने मन में बिठाकर उनकी शरण में रहता हूँ। इस प्रकार सुमना का पुत्र सुव्रत दोनों हाथों से ताली बजाकर ताल देते हुए श्री कृष्ण के सुयश गान का बखान करता है तथा बालकों के साथ सदा प्रसन्न रहता है। प्रतिदिन बालक स्वभाव के अनुसार खेलता और भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुव्रत को देखते हुए माता सुमना कहती है, बेटा आ, कुछ भोजन कर ले, तुझे भूख सता रही होगी। यह सुनकर वह बुद्धिमान बालक सुमना को उत्तर देता है, माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के तुल्य है, मैं उसी से तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं सताती। भोजन के आसन पर बैठकर जब वह अपने सामने मिष्ठान परोसा हुआ देखता है, तब कहता है कि इस अन्न से भगवान विष्णु तृप्त हों। वह धर्मात्मा बालक जब सोने के लिए जाता है, तब वहां भी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहता है, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह श्री वसुदेव का चिंतन करता है, उन्हीं को सब वस्तुएं समर्पित कर देता है। धर्मात्मा सुव्रत युवा अवस्था आने पर काम भोग का परित्याग करके वैंडुर्य पर्वत पर जाकर भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लग गया। वहीं उस मेधावी ने श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ कर दी। उस पर्वत पर सिद्धेश्वर नाम के स्थान पर वह निर्जन वन में रहता था और काम, क्रोध आदि संपूर्ण दोषों का परित्याग करके इंद्रियों को संयम रखते हुए तपस्या करता था। उसने अपने मन को एकाग्र करके श्री विष्णु के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार परमात्मा के ध्यान में 100 वर्ष तक लगे रहने पर उसे शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ
प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वे लक्ष्मी जी के साथ ही प्रकट हुए और बोले, धर्मात्मा सुव्रत, आप ध्यान से उठो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं विष्णु तुम्हारे पास आया हूँ, मुझसे वर मांगो। मेधावी सुव्रत भगवान श्री कृष्ण के ये उत्तम वचन सुनकर अत्यंत हर्ष से भर गए। उन्होंने आंख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े हैं। फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। सुव्रत बोला, जनार्दन, यह संसार समुद्र अत्यंत गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुखमय लहरों और मोहमयी भांति भांति की तरंगों से भरा हुआ है। मैं अत्यंत दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणों से, पाप पुण्यों से प्रेरित होकर इसमें फंस रहा हूँ। अतः आप मेरा उद्धार कीजिए। संसार एक वृक्ष के समान है। यह अत्यंत पुराना होने के साथ बहुत ऊंचा भी है। माया जिसकी जड़ है, शोक, नाना प्रकार के दुख और इसकी शाखाएं हैं। पत्नी आदि परिवार के लोग पत्ते के समान हैं। इसमें अनेक प्रकार के फल लगे हैं। मुरारे, इस संसार रूपी वृक्ष पर चढ़कर गिर रहा हूँ। भगवान, इस समय मेरी रक्षा कीजिए और मुझे बचाइए। कृष्ण, मैं मोह रूपी अंधकार राशि से भरे हुए इस संसार नामक महान गड्ढे में सदा गिरा रहता हूँ। दीन हूँ और भय से आकुल हूँ। आप मेरे लिए नौका बनाकर मुझे उस गड्ढे से निकालिए और वहां से खींचकर अपनी शरण में ले लीजिए। मैं न तो कोई दूसरा नाम लेता हूँ और न ही कोई दूसरे को भजता हूँ, न दूसरे का चिंतन करता हूँ। नित्य निरंतर आपके युगल चरणों को प्रणाम करता रहता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पातक समूह शीघ्र दूर हो जाएं। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। भगवान, आपके युगल चरणों को सदा प्रणाम करता रहूं। श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे ही साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलिए। श्री हरि बोले, ब्राह्मण, तुम्हारी यह उत्तम कामना अवश्य पूर्ण होगी। इस प्रकार सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर के भगवान श्री विष्णु उन्हें अपने उत्तम वरदान के साथ में अपने परम धाम को चले गए। सुव्रत के साथ ही सुमना, सोम शर्मा भी वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो यह था आज का महात्म्य। आगे के महात्म्य में हम राजा पृथु और उनके जन्म का चरित्र सुनेंगे। आइए अब रसपान करते हैं आज की पावन कथा का। एक बार एक दुखी भक्त अपने ईश्वर से शिकायत कर रहा था, आप मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, रात दिन आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख क्यों है? परेशानियों का अंबार लगा हुआ है, एक समाप्त होती नहीं कि दूसरी समस्या तैयार रहती है। दूसरों की तो आप सुनते हो और उन्हें हर खुशी दे देते हो। आपने सभी को सारे सुख दिए हैं, मगर मेरे हिस्से में केवल दुख ही दुख दिए हैं। भगवान उसे समझाते हैं कि सबके अपने अपने दुख परेशानियां हैं। अपने कर्मों के अनुसार हर एक को उसका फल प्राप्त होता है। यह मात्र तुम्हारी शंका है, लेकिन नहीं, भक्त है कि सुनने को राजी ही नहीं। अंत में अपने इस नादान भक्त को समझा समझा कर भगवान थक चुके और उन्होंने एक उपाय निकाला। प्रभु बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ अपने भाग्य को बदलने का। यह देखो, यहाँ पर एक बड़ा सा पुराना वृक्ष है। इस पर सभी अपने अपने दुख, दर्द और सारी परेशानी, चिंता, दरिद्रता, रुग्णता, तनाव, सब के सब एक पोटली में बांधकर उस वृक्ष पर लटका देते हैं। जिसे जो भी दुख होता है वो वहां जाता है और अपनी समस्त परेशानियां एक पोटली में बांध करके वृक्ष पर टांग देता है। तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। भक्त तो खुशी के मारे उछल पड़ा, धन्य है प्रभु जी, आप तो धन्य हैं, अभी जाता हूं मैं। तभी प्रभु बोले, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। भक्त बोला, कैसी शर्त भगवान? भगवान बोले, जब तुम्हारी सारी परेशानी, दुख, चिंताएं एक पोटली में बांधकर टांग चुके हो, तब उस पेड़ पर पहले से लटकी हुई किसी भी पोटली को
तुम्हें अपने साथ लेकर आना होगा। भक्त को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा चलो ठीक है। फिर उसने अपनी सारी समस्याओं की एक पोटली बनाकर उस पेड़ पर टांग दी। चलो एक काम तो हो गया, अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं। लेकिन प्रभु जी ने कहा था कि एक पोटली के जाते ही अपने साथ में एक दूसरी पोटली ले जानी होगी। ठीक है, कौन सी वाली लूं? यह छोटी वाली ठीक रहेगी। दूसरे ही क्षण उसे विचार आया, मगर पता नहीं इसमें क्या होगा। चलो वो वाली ले लेता हूँ। अरे बाप रे, इसमें कोई गंभीर बीमारी निकली तो क्या करूंगा? नहीं नहीं नहीं, अच्छा यह वाली ले लेता हूँ। मगर पता नहीं यह किसकी है और इसमें क्या क्या दुख होंगे। हे भगवान, इतनी उलझन है। वो बहुत परेशान हो गया और सच में बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जब तक पता नहीं था कि दूसरी की पोटलियों में क्या क्या दुख, चिंताएं, परेशानी और मुसीबत होंगी, तब तक तो ठीक लग रहा था। मगर यदि इनमें मुझसे भी ज्यादा दुख निकले तो मैं क्या करूंगा? हे भगवान, कहाँ हो आप? भगवान बोले, क्यों, क्या हुआ? पसंद आए वो उठा लो। नहीं प्रभु, क्षमा कर दो। भक्त बोला, मैं नादान था, खुद को सबसे दुखी समझ रहा था। यहाँ तो मेरे जैसे अनगिनत लोग हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि उनमें कौन सा दुख और चिंताएं होंगी। मुझे खुद की परेशानियां, समस्याएं कम से कम मालूम तो थी। नहीं, अब मैं निराश नहीं होऊंगा। सभी के अपने अपने दुख, चिंताएं और परेशानियां हैं और उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करूंगा, उनका सामना करूंगा और न ही उनसे भागूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने जब मेरा साथ दिया तो हर शक्ति मेरे साथ है। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। मनुष्य को सुख दुख उनके कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। यह प्रेरणा देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भक्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दोस्तों, हमेशा अपनी परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, कभी भी उनसे भागना नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा।